हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक कनेक्शन। आज मैं आपके लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे। यस, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फॉरएवर, आपके डिस्टाइंड पार्टनर, आप जो भी बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं उस रिश्ते को। उनसे ही आप अब कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या आपको साइन मिलेंगे, क्या आपको जानने की ज़रूरत है, ये सारी की सारी डिटेल्स आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, एज यू ऑलरेडी सी कि हमने यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 ऑप्शंस रखे हैं चूज करने के लिए, आपकी चॉइस के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये पिंक कैंडल है। अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है, पिंक कलर अट्रैक्ट कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन है येलो कैंडल एंड दिस वन इज फॉर थर्ड ऑप्शन सिलेक्शन। ठीक है, आपको जो भी अट्रैक्ट करे, नंबर अट्रैक्ट करे या फिर कलर अट्रैक्ट करे, आप चूज करिए अकॉर्डिंग to your own wish, according to your calling, and I'll be seeing you in your selected pile. वेलकम ग्रुप 1 जिन्होंने भी ये कैंडल चूज किया है पिंक कलर का या फिर 1 नंबर चूज किया है। चलिए देखते हैं कि आप अपने पार्टनर से, अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, क्या कंडीशंस होंगी, क्या इवेंट्स होंगे जब आप इनसे मिलोगे। ठीक है, बट बिफोर इन टू दैट आई एम सेइंग कि आपने पिंक कलर चूज किया है, विच मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं सेल्फ केयर की जरूरत है, सेल्फ लव की जरूरत है। ठीक है, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है गाइस कि आप अपने आप को सैबोटाज मत करो, अपने आप को ब्लेम मत करते रहो हर वक्त। कुछ भी हो रहा है आपके आपकी लाइफ में, जो भी चीजें हो रही हैं वो आपकी वजह से नहीं हो रही हैं, उन्हें होना है इसलिए हो रही हैं। ठीक है, तो ब्लेम अपने ऊपर मत लीजिए, अपने अपने आप को सेल्फ लव दीजिए, अपनी केयर कीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। उस पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर लेते हैं। पाइल 1 जिन्होंने भी पिंक कैंडल चूज किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस की, उनके डिस्टाइन पार्टनर की एनर्जी क्या है एंजल्स। ओके, ब्रोकन हार्ट आपके लिए आ रहा है एंड बैक ऑफ द डेक भी डिसीट आ रहा है, विच मीन्स कि आपके जो पार्टनर हैं डेफिनेटली उन्होंने वो एक रिलेशनशिप में, बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप में आपसे पहले डेफिनेटली रहेंगे अपनी लाइफ में, और उन्हें उस रिलेशनशिप में धोखा मिलेगा, उनका दिल टूटेगा। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि सिर्फ एक रिलेशनशिप की वजह से ही उनका दिल नहीं टूटेगा, उन्होंने काफ़ी लाइफ में हार्डशिप भी देखी होगी जिसकी वजह से उनको काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ी होंगी अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन उनकी रही होगी जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कमियां देखी होंगी, बहुत स्ट्रगल किया होगा। ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो दिल है वो बहुत बहुत बार टूटा होगा। ठीक है, दिस इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप, फेल्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बहुत एक बैड चाइल्डहुड की भी एनर्जी फील हो रही है, टॉक्सिक चाइल्डहुड की भी एनर्जी फील हो रही है। साइड बाय साइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल पीरियड भी दिख रहा है उनके लिए। ठीक है, लेट्स सी, चलिए देख लेते हैं कि आप अपने पार्टनर से कब मिलेंगे, क्या सर्कमस्टांसेस होंगी, क्या इवेंट्स होंगे जब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे। लेट्स सी, ग्रुप 1 अपने पार्टनर से कब मिलेंगे एंजल्स, प्लीज बताइए। ग्रुप 1 अपने पार्टनर से कब मिलेंगे। ओके, आपके लिए जस्टिस आ रहा है, आपके लिए एम्प्रेस आ रहा है एंड आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। ओके, बैक ऑफ द डेक आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ कप्स। ऑलराइट, ओके, आई एम सीइंग कि जब आप अपनी लाइफ में किसी तरीके का जस्टिस चाह रहे होंगे, ठीक है, किसी तरीके का फेयर चाह रहे होंगे, फेयर ट्रीटमेंट चाह रहे होंगे। ये हो सकता है कि लोग आपको बैडली ट्रीट करते हो, आपके साथ भी ये एनर्जी दिख रही है। अगर अभी नहीं हो रही है तो हो सकता है कि फ्यूचर में हो। एंड यहाँ पर मुझे एक इनजस्टिस की एनर्जी दिख रही है। जब आप जस्टिस ढूंढ रहे होंगे, मांग रहे होंगे, तब आपको आपके पार्टनर दिखेंगे। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप जो अपने पार्टनर से अपने मदर के थ्रू, किसी फीमेल के थ्रू भी मिल सकते हैं। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होगी
और आप उसकी मे बी हेल्प करोगे, या फिर आप किसी यहाँ पर मुझे मैटरनिटी होम भी दिख रहा है, तो हो सकता है आप विजिट करो वहाँ पर, एंड फॉर एनी रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है, वहाँ पर आप उनसे मिलो, ठीक है। एंड समहाउ मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी दिख रही है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स की आप या तो उनसे गार्डन में मिल सकते हो, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप जहाँ पर नर्सरी जहाँ होती है, बेसिकली जहाँ पर बहुत सारे पौधे होते हैं, जहाँ पर पौधे खरीदे जाते हैं, ठीक है, आप वहाँ पर भी उनसे मिल सकते हो। हो सकता है कि आप पौधे खरीदने जाओ और वो भी लेने आए, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग का पीरियड भी आ रहा है। अगर आप वेट नहीं कर रहे थे, डेलिबरेटली वेट करोगे, यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। अगर आप अभी डेलिबरेटली वेट नहीं कर रहे हो तो आपको फ्यूचर में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और अगर आप अभी डेलिबरेटली वेट कर रहे हो उनका, तो आपको डेफिनेटली जल्दी ही आपके पार्टनर मिल जाएंगे। आपके लिए ये मैसेज आया है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स आई कैन सी फॉर यू गाइस। ओके, लेट्स सी, दूसरे डेक से देखते हैं आपके पास क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर मुझे मैटरनिटी से रिलेटेड एक और भी आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जैसे बेबी शावर होता है, तो आप हो सकता है किसी बेबी शावर में जाओ, वहां पर आपको उनसे आपकी मीटिंग हो, ठीक है। ये भी आपके लिए एनर्जी आ रही है। ओके, यहाँ पर आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है बैक ऑफ द डेक। कार्ड्स आपके लिए आए हैं 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टॉवर। ये श्योर है कि आपके पार्टनर आपसे सडन मिलेंगे, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में मिलेंगे। ये भी हो सकता है कि आपने कभी भी अपने पार्टनर को इस तरीके से सोचा ही ना हो, उस तरीके से वो आपसे मिलें, ठीक है। ये डेफिनेट यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि आप जब किसी सिचुएशन से, बहुत ही बैड सिचुएशन, बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन से आप निकलोगे, तब वो आपसे मिलेंगे, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि जब आप डेलिबरेटली ढूंढ रहे होगे उन्हें किसी वेबसाइट पे, जैसे आजकल मैट्रिमोनी साइट्स बहुत पॉपुलर हैं, आप मैट्रिमोनी साइट पे अपने आप को इनरोल कर लोगे, एंड समहाउ आपको वो मैट्रिमोनी साइट पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये भी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। ओके, यस, आपके लिए ये फॉर श्योर, जब भी वो आपसे मिलेंगे, या आपके लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि आपसे वो जब भी मिलेंगे, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है स्टार्ट होती हुई साइड बाय साइड, जब आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या साइंस हैं, सिंबल्स हैं जब आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे। जब आपके आसपास, मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है, जब आपके आसपास बहुत ज़्यादा चिड़िया आपको दिखने लग जाए, चिड़िया, कौवे, जो फ्लाइंग बर्ड्स होती है, जो आपको आपके आसपास बहुत ज़्यादा दिखने लग जाए, आपके लिए ये साइन है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने वाले हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर बटरफ्लाइज भी दिख रही हैं। जब आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएंगी, तब भी आपके लिए एक सिंबल है कि आपकी लाइफ में वो एंटर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो लाइफ है वो डेफिनेटली एक मिडल पॉइंट पे होगी, ट्रांसफॉर्म हो रही होगी, ऑलरेडी मिडल पॉइंट पे होगी जब वो आपसे मिलेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के। लेट्स सी एल्स, यस, घोस्ट लैंड, आपके लिए घोस्ट लैंड आया है, विच मीन्स के कुछ टाइम से रिलेटेड फॉर श्योर आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि कोई चीज है आपके लिए, आपका कोई स्ट्रगलिंग पीरियड भी हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो तब वो आपसे मिले, क्योंकि यहाँ पर घोस्ट लैंड की एनर्जी यही शो कर रही है कि कुछ हार्डशिप आपकी लाइफ में फॉर श्योर चल रही होगी जब वो आपसे मिलेंगे, ठीक है। एंड आई एम सेइंग कि जब वो आपसे मिलेंगे, आपकी जो सारी हार्डशिप है वो खत्म हो जाएगी। जिस दिन से वो आपसे मिलेंगे, उस दिन से आपकी हार्डशिप जो है आपकी लाइफ की, आपका जो स्ट्रगल है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा, ठीक है। लेट्स सी एल्स आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। अब अपने पार्टनर से कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ओके, इससे हम एक कार्ड और लेंगे, ब्लॉसमिंग सी।
मैंने कहा था ना, जैसे ही आप उनसे मिलोगे आपकी लाइफ जो है ब्लॉसम होने लग जाएगी, आपकी लाइफ इंप्रूव होने लग जाएगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने लग जाएगी। ठीक है, मैंने जैसे बोला था कि आप लोगों के लिए नहीं, मैंने नहीं बोला है, आप लोगों के लिए यहाँ पर मुझे म्यूजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर दिख रहा है। कि ये हो सकता है कि आप या तो आप कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, या फिर वो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, और वो आप या फिर वो जब प्ले कर रहे होंगे तब आप उनसे मिलोगे। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए मैसेज है। पब्लिकली प्ले कर रहे होगे आप, प्राइवेट नहीं, घर में नहीं, आप पब्लिक प्ले कर रहे होगे तब आप उनसे मिलोगे। किसी कॉन्सर्ट हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है किसी तरीके का, जब आप प्ले कर रहे होगे और वो आपसे मिलेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होगा डेफिनेटली ये चीज़, कि हर कोई प्ले नहीं करता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बट जो भी प्ले करते हैं उनके लिए ये डेफिनेटली मैसेज है। ठीक है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर, कुछ टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर एग्जैक्टली आपसे कब मिलेंगे, क्या टाइम पीरियड हो सकता है उनके मिलने का आपसे। कोई डे हो सकता है, कौन सा डे हो सकता है, कौन सा मंथ हो सकता है। ओके, लेट्स सी। ओके, ब्लैंक आया है, विच मीन्स आपके लिए किसी तरीके का यूनिवर्स सरप्राइज चाहता है। लेट्स सी एल्स। इवनिंग टाइम में आप मिलोगे उनसे, इवनिंग हो सकती है। ठीक है, जब आप उनसे मिलो इवनिंग का टाइम होगा। ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, कुछ लोग हो सकता है कि आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस, अपने सोलमेट से रिलेशनशिप में हो, तो आप लोगों के लिए कंफर्मेशन है। ठीक है, कि आप ऑलरेडी उनके साथ रिलेशनशिप में हो और आपकी शादी इन्हीं से होगी। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी मैंने आपको सिंबल्स बताए हैं, इवेंट्स बताए हैं, अगर वो मैच करते हैं आपके पार्टनर से, करंट पार्टनर से, तो डेफिनेटली ये आपके पार्टनर है, आपके लिए कंफर्मेशन है। ठीक है, आपके लिए मार्च आया है, आपके लिए जनवरी आया है। लेट्स सी एल्स, और क्या आ रहा है आपके लिए। आपके लिए समर भी आ रहा है। ओके, आपके लिए न्यू मून आ रहा है, एंड व्हेन विल यू गोइंग वेरी बिजी, वो भी हो सकता है कि जब आप बहुत ज्यादा बिजी हो जिससे, तब आप उनसे मिलो। ठीक है, लेट्स सी आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में, या फिर कोई भी ऐसी गाइडेंस जो आपको देना चाहते हैं एंजल्स। पाइल 1 के लिए गाइडेंस क्या है, आप इस पाइल 1 के कनेक्शन के लिए क्या मैसेज गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज बताइए। ओके, फॉरगिवनेस की आ रही है। आपको मैंने बोला ही था कि आप अपने आप को सेल्फ सबोटाज कर रहे हो, आपको सेल्फ लव की जरूरत है, तो आपके लिए एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, अपने आप को माफ कीजिए। हर बार आपकी गलती नहीं होती है, तो आपको पहले अपने आप को माफ करना है, अपने आप को हील करना है, तभी आप अपने पार्टनर के टूवर्ड्स अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यस, चूज न्यू डायरेक्शन। आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हो इस टाइम, वो आपको शायद वहां तक नहीं लेके जाएगा जो रिजल्ट आप चाहते हो। ठीक है, तो अगर आपके गोल्स हैं जो आप बहुत प्रोमिनेंटली अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, तो हो सकता है कि उसका अदर वे राउंड हो उसको अचीव करने का। ठीक है, तो जो आपने प्लान लिया है, जो आपने डायरेक्शन पाथ लिया है, हो सकता है कि वो ना हो, कि कोई और पाथ हो उस गोल को अचीव करने के लिए। ऑलराइट गाइस, ठीक है, लेट्स सी एल्स। कम्युनिकेट क्लियरली, आपके लिए कम्युनिकेशन के लिए भी मैसेज आ रहा है। तो आपको अपने पार्टनर के साथ जब भी आप उनसे मिलोगे तो कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करने के लिए बोला जा रहा है। इस तरीके से कम्युनिकेशन करना जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, क्योंकि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग इंफॉर्मेटिव लगी हो गाइस, हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी है, थोड़ा भी आपको ऐसा लगा है कि ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी लोगों के साथ आप, जिनको भी इस रीडिंग की ज़रूरत है उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल बी सीइंग यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। वेलकम ग्रुप 2, जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज किया है येलो कैंडल,
चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कब मिलेंगे, क्या क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, क्या इवेंट्स होंगे, क्या आपको साइन सिंबल्स मिलेंगे जब वो आपसे मिलेंगे। लेट्स सी। पहले हम उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे, ठीक है। जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन चूज किया है येलो कैंडल, उनके फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जी है, उनके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी। ओके, आपके लिए आया है फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, विच मीन्स कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही कम्युनिकेटिव होंगे, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होंगे, ठीक है। बातूनी जिसे बोला जाता है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और उनका जो थ्रोट चक्र होगा वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, विच मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, ठीक है। टॉकेटिव मैंने जैसे बोला ही अभी आपको। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि वो ट्रुथ बोलते होंगे, सच बोलते होंगे, ठीक है। एंड सीइंग कि उनका जो बैकग्राउंड होगा, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, उनका करियर जो होगा वो भी कुछ बोलने से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। उनके उनके करियर में, उनके प्रोफेशन में उनका बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता होगा प्ले, ठीक है। हो सकता है कि उनका बोलना उनके पूरे करियर पे डिपेंडेंट हो। यस, आई एम ऑल्सो सीइंग कि उनको बहुत ही स्पिरिचुअली अवेक यहाँ पर मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल शोज कि कहीं ना कहीं उन्हें एंजल्स में बिलीव होगा, ठीक है। हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा फेदर्स दिखते हों, या फिर जब आप उनसे मिलने वाले हों तो आपको बहुत ज़्यादा फेदर्स दिखें, ठीक है। फेदर्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे एंजल्स से लग रही है कि आपको फेदर्स दिखेंगे, जब कलरफुल फेदर्स भी हो सकते हैं, या फिर वाइट कॉमन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वाइट फेदर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, कहीं पर भी दिखेंगे। किसी भी रीज़न से आपको कहीं पर भी बहुत ज़्यादा फेदर्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे जब आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए टाइम आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके, उनकी जो सोल होगी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्योर लग रही है, ठीक है। बहुत ट्रस्ट वर्दी यहाँ पर मुझे आपके लिए पार्टनर आपके दिख रहे हैं कि ट्रस्ट वर्दी पर्सन होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ट्रम्पेट शोज की जब वो आपसे मिलेंगे ना, आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करोगे, ठीक है। कुछ अचीवमेंट आपके लाइफ में डेफिनेटली आएगी, कोई माइलस्टोन आप अचीव करोगे जब वो आपसे मिलने वाले होंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी। देख लेते हैं कि सेकंड ऑप्शन जिन्होंने भी चूज किया है येलो कैंडल, वो अपने पार्टनर से कब मिलेंगे, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, क्या सिंबल्स, क्या इवेंट्स होंगे। ओके, आपके लिए आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड शोज कि आप ट्रैवल कर रहे होगे जब आप उनसे मिलोगे। ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, फॉर श्योर ट्रैवलिंग है आपके लिए। ट्रैवलिंग के 2 कार्ड्स बैक टू बैक आए हैं गाइस, तो डेफिनेटली आप हो सकता है या तो ट्रैवलिंग आप नॉर्मली कर रहे हो, वैकेशन के लिए कर रहे हो, आपके लिए बैक ऑफ द डेक भी ट्रैवलिंग का ही आगे है, द चैरियट। दैट मीन्स कि ये तो ये 100% आपके लिए है कि आप ट्रैवलिंग में ही मिलोगे अपने पार्टनर से, ठीक है। आपके लिए 3 कार्ड्स बैक टू बैक ट्रैवलिंग के लिए आए हैं। ये हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग किसी वैकेशन के लिए करो, या फिर किसी बिजनेस के लिए करो, किसी करियर वाइज करो, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि आप अपनी ट्रैवलिंग जो है करियर, अपने कुछ प्रोजेक्ट के लिए करो, ठीक है। जॉब से रिलेटेड जो होती हैं ट्रैवलिंग्स वो करो, उसमें आपको आपके पार्टनर मिले। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली ओवर द रिवर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो बोट में आप हो सकते हो, शिप क्रूज में हो सकते हो जब आप उनसे मिलो, यहाँ पर ये भी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फ्लाइट है, फ्लाइट में आप उनसे मिल सकते हो, ठीक है। एंड समहाउ मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, बट ऑडिटोरियम में मीटिंग्स जो होती हैं वो कुछ क्या बोलते हैं उनको, वहाँ पर भी आप उनसे मिल सकते हो, ठीक है। वर्क रिलेटेड आप ट्रैवलिंग करो और वहाँ पर आप उनसे मिलो, उसको क्या बोलते हैं प्लीज़ गाइस, अगर आपको पता है, आई एम श्योर आपको पता होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी अभी माइंड में नहीं आ रहा है।
ऑडिटोरियम्स में जो वर्क रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जो जो क्या बोलते हैं उन्हें, या जो भी बोलते हैं, मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो चुका है इस टाइम, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों को एक एक ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो आपको अपॉर्चुनिटी देगी बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, ठीक है। कोई करियर से रिलेटेड भी न्यूज़ हो सकती है, कोई ये भी हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले किसी ग्रोथ से रिलेटेड। इट्स लाइक कि आपको जो जॉब से रिलेटेड हो सकती है कि आपको कोई जॉब ऑफर आए तब आप उनसे मिलो, या ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऑफर करे, पैसा ऑफर करे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कि आप कोई प्रोजेक्ट करते हो और आपको सडनली कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई ऑफर कर रहा है, ठीक है, जो आप आपके डिजर्व से भी बहुत ज़्यादा है। कुछ इस टाइप की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली लग रहा है कि वर्क एट होम करते हो आप, ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम करते हो, सॉरी, तो घर से काम करने का जो होता है, फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो, उनकी एनर्जी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग आ रही है। तो ये हो सकता है कि आप प्रोजेक्ट के लिए आपको कोई इस तरीके का आपका क्लाइंट आपको आपकी आपकी डिजर्विंग अमाउंट से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट दे, वो आपके लिए साइन होगा कि आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी बहुत स्ट्रांग मैसेज मुझे मिल रहा है। ऑल राइट, और एक मैसेज आपके लिए ये आया है कि जब आप होम डेकोर के लिए कुछ खरीदने जाओगे तो उस शॉप पे भी आपको मिल सकते हैं, या फिर आपके उस शॉप के आसपास मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उस रास्ते में, वहां जब आप जा रहे होगे तो उस रास्ते में भी आपसे वो टकरा सकते हैं। किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट हो सकता है, किसी तरह का कॉन्वर्जेशन हो सकता है, आर्ग्यूमेंट ही नहीं, कॉन्वर्जेशन भी हो सकता है आपका उनसे, ठीक है। यहाँ पर ये भी आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है मुझे। लेट्स सी एल्स व्हाट आई कैन सी फॉर यू। जब आपका टाइम चेंज होगा ना, आपको सडनली लगने लगेगा कि अब आपका जो टाइम है वो फॉर बेटर होने लग गया, ठीक है। आपका अचानक से दिन सुधरने लग गए, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। आपको लगेगा कि अभी तक तो बहुत एवरेज चल रहा था लाइफ में, कुछ भी चीज़ें जो थी वो अच्छी नहीं चल रही थी, प्रोग्रेसिव नहीं हो रहा था, लेकिन सडन से एकदम शिफ्ट होता है और प्रोग्रेसिव वे में आपकी लाइफ बढ़ने लग जाती है। तो वो भी साइन होगा आपके लिए कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी फील हो रही है। तो आप जब आपको ऐसा लगेगा जब अपनी लाइफ में कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया फाइनेंशियली, आप बहुत स्टेबल हो गए, सिक्योर हो गए, तो भी आपके लिए एक साइन है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यही मैसेज है कि जब तक आप अपने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगे, सिक्योर नहीं होगे, अपने अपने पैरों पे खुद नहीं खड़े होगे, तब तक आपके पार्टनर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेट्स सी एल्स आपके और क्या इवेंट्स, साइन, सिंबल्स हैं जब आप उनसे मिलोगे। मुझे यहाँ पे 333 की एनर्जी दिख रही है, तो हो सकता है आपको नंबर सिंक्रोनिसिटीज दिखने लग जाएं, नंबर्स भी दिखने लग जाएं। फेदर्स तो मैंने आपको बताया ही था, नंबर्स हो सकते हैं कोई, जैसे 222 हो गया, 333 हो गया, 1111 हो गया, नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज आपको दिख सकती हैं। या फिर कोई कोई गाना आपको रिपीटिवली आपको सुनाई दे रहा है, कहीं पर भी जा रहा है आपको कोई गाना सुनाई दे रहा है, या कोई नाम है जो आपको रेपिटेवली दिखे जा रहा है। तो इस तरीके की अगर आप एनर्जी फील करने लग जाओ तो भी आपके लिए एक साइन है कि आपके पार्टनर अब आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, आपके पास आने ही वाले हैं, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, आपके लिए आ रहा है डेविल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बैक ऑफ द डेक आपके लिए आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। डेविल शोज कि जब आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो जाओगे तब भी आपके लिए एक साइन है। बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो सकते हो आप, उस टाइम पर भी आपको आपके पार्टनर मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे अपनी मंडेन लाइफ में, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने के लिए, अपनी नीड्स या अपनी नेसेसिटीज़ को मीट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाओगे एक्टिविटीज़ में। ये भी आपके लिए साइन है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने ही वाले हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप जब माउंटेन्स पे ट्रैवल करोगे तो आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे, वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। किसी तरीके के मुझे धर्मशाला वगैरह दिख रही है कि आप धर्मशाला वगैरह में या फिर कोई किसी ऐसे स्पॉट पे मिलोगे जहाँ पर
जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते होंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो सकता है, थोड़ा सा रिलीजियस हो सकता है वो स्पॉट जहाँ पर आप उनसे मिलोगे। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल शोज जो मैंने आपको बताया था कि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जब अपने आप को फुली ये अपने अंदर फील करने लग जाओगे कि आपको अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो, तब वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंटर करेंगे, ठीक है। आउल आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो आउल आपको बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएंगे। आउल नॉर्मली नहीं दिखते हैं, मेट्रो सिटीज़ में तो फॉर श्योर नहीं दिखते हैं रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर क्या, मुझे नहीं लगता कि आउल्स वगैरह दिखते ही हैं मेट्रो सिटीज़ में। तो अगर आपको आउल्स दिखने लग जाएं तो आप ये सोच लेना कि डेफिनेटली आपको फॉर श्योर आपके पार्टनर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आउल्स आपको नेचुरली नहीं दिखे तो आपको हो सकता है कि किसी पिक्चर में दिख जाए, किसी मूवी में दिख जाए, या फिर कहीं कुछ भी आपको आउल से रिलेटेड कुछ दिख जाए, इमेज दिख जाए, तो वो रेगुलर बेसिस पे दिखने लग जाए या बैड्स दिखने लग जाए, तो आप सोच लेना कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में अब आने ही वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी और क्या आपके लिए साइन सिंबल्स हैं। सेकेंड ऑप्शन जिन्होंने भी चूज किया है येलो, उनके पार्टनर जब उनसे मिलेंगे, ड्राई रिजल्ट आपके लिए आ रहा है, ओके। एंड इन्वेंशन आ रहा है आपके लिए, इंटेंशंस आ रहा है, सॉरी, ओके। विद दिस ड्राई रिजल्ट आई एम सीइंग के आपको लगेगा कि अब आप ऑलमोस्ट उस पोजीशन पे हो जहाँ पर अब आपको चीज़ें जो हैं दूसरों से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कुछ हद तक आपके लिए ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आप अपने आप में ही काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी सिक्योर, सेफ फील करोगे जब वो आपसे मिलेंगे। इंटेंशन शोज कि यहाँ पर भी आपके लिए आउल आया है गाइस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला ही था कि आपके लिए आउल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आउल आपको दिखने लग जाए तो आप ये आपके लिए 1000% आप ले सकते हो कि आपके लिए आपके पार्टनर बहुत बहुत क्लोज है आपके, जब आपको आउल दिखने लग जाएंगे, ठीक है। एंड इंटेंशन शोज कि आप यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट भी करोगे अपने पार्टनर को। एंड अगर आप मैनिफेस्ट करोगे अपने पार्टनर को तो अपने इंटेंशंस को प्लीज़ क्लियर रखना, क्योंकि जो आप चाहते हो वही मैनिफेस्ट होगा। जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपके लिए ये बोला जा रहा है यहाँ पर, ये मैसेज है आपके लिए इंटेंशंस के थ्रू कि आपको जिस तरीके का पार्टनर अपनी लाइफ में चाहिए वैसा ही आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सोच कुछ और रहे हो और मैनिफेस्ट आप कुछ और कर दोगे तो फिर आपके लिए वो थोड़ा सा हो सकता है कि आपका ऐसा लगे कि मैंने ये पार्टनर तो अपने लिए मैनिफेस्ट किया ही नहीं था। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग जाके आपके लिए इन्फॉर्मेशन आ गई है, बट या आई है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी एल्स आपके लिए और क्या आया है। सेकेंड ऑप्शन जिन्होंने भी चूज किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस उनसे कब मिलेंगे, प्लीज एंजल्स बताइए। ओके, आपके लिए रेजिलियंस आया है। जब आप अपनी लाइफ में किसी तरीके के बर्डन को ख़त्म करोगे, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि अब बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका है, अब आप इसको हटाना है, ठीक है। ये भी आपके लिए एनर्जी होगी। किसी तरीके का आप कार्मिक बैगेज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कार्मिक बैगेज को लेकर आप चल रहे होगे उस पॉइंट पे जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे, और वो आपकी हेल्प करेंगे उस कार्मिक बैगेज को रिलीज करने के लिए, ठीक है। वो किसी भी तरीके का कार्मिक बैगेज हो सकता है। मुझे यहाँ पर सैडनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है आपके लिए, क्योंकि येलो कलर है जो इंथुजियाज्म को, जॉय को, ब्लिस को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर जॉय लेकर आएंगे, हैप्पीनेस लेकर आएंगे, ब्लिस लेकर आएंगे। तो वो आपकी लाइफ से इस बैगेज को, इस कार्मिक बैगेज को, इसको डेफिनेटली निकालेंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं कि एग्जैक्ट टाइम क्या रहेगा आपके पार्टनर का आपसे मिलने के लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कब मिलेंगे। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। आपके लिए आया है ऑलरेडी इन रिलेशनशिप। तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो अपने पार्टनर से, और ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, जो भी डिटेल्स बताई हैं, अगर वो मैच करती हैं और आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो फिर डेफिनेटली आपके लिए आपके पार्टनर
ही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ठीक है। ये सेम एनर्जी जो आ रही थी, ये ऑलरेडी इन रिलेशनशिप और ब्लैंक वाला ये फर्स्ट ऑप्शन में भी आया। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हो, उसमें भी आपके लिए डेफिनेटली कुछ मैसेजेस होंगे। ओके, ब्लैंक कार्ड शोज की सरप्राइज, यूनिवर्स आपको सरप्राइज देना चाहता है, ठीक है। किसी तरीके का आपके लिए नवंबर आ रहा है, तो नवंबर की एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे दिख रही है। नवंबर हो सकता है जब से आप इस वीडियो को देखो, मॉर्निंग टाइम में आप अपने पार्टनर से मिलोगे। ओके, लेट्स सी एल्स। डिवाइन टाइमिंग भी मुझे बार बार दिख रहा है आप लोगों के लिए। न्यू ईयर भी हो सकता है, ठीक है। न्यू ईयर अभी बिल्कुल जस्ट अराउंड द कॉर्नर ही है गाइस, तो हो सकता है कि आप बहुत जल्दी मिलने वाले हो अपने पार्टनर से, ठीक है। दिसंबर, यस, दिसंबर आपके लिए आ गया है एंड अराउंड 3 इयर्स भी आप लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। मैं एक कार्ड और लेती हूँ आप लोगों के लिए। डिवाइन टाइमिंग बार बार दिख रहा है, तो मुझे ये कार्ड ले लेना चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हो सकता है, ओके, लेट मी सी। डिवाइन टाइमिंग मीन्स के आपका जो बैगेजेस मैंने बताया है, बैगेजेस की वजह से डिवाइन टाइमिंग हो सकता है आपका आ रहा हो, ठीक है। जब यूनिवर्स चाहेगा आप तभी उनसे मिलोगे, ये एनर्जी होती है इसकी। एंड अराउंड 2 इयर्स भी हो सकते हैं, कि 2 to 3 इयर्स आपको हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि इस टाइम फ्रेम में आप अपने पार्टनर से मिलो, ठीक है। लेट्स सी कि एंजल्स आपके कनेक्शन के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड आपको, या आपकी लाइफ से रिलेटेड। ओके, रिकवरी आ रहा है आपके लिए। तो ये हो सकता है कि जब आपकी रिकवरी पीरियड में हो, जब आप उनसे मिलें, या फिर आपके पार्टनर एक किसी तरीके की रिकवरी पीरियड में हो, जब आप उनसे मिलो, ठीक है। आपके लिए नो आ रहा है फॉर सम रीजन, नो आपके लिए आया है। तो ये हो सकता है आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा हो, और उसके लिए इस करंटली आपके लिए माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा हो, और एंजल्स आपको बोल रहे हैं इसका आंसर नो है, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन आपको लेने की ज़रूरत है। एंड समहाउ आपके लिए यस भी आया है, ठीक है, और रोमांस भी आ रहा है। ऑलराइट गाइस, तो किसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, और रोमांस से रिलेटेड आपके लिए डेफिनेटली यस आंसर है। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग इंफॉर्मेटिव लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, ठीक है। अगर आपको लगा है कि हेल्पफुल है आपके लिए ये रीडिंग, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी नीडी आपको लगते हैं लोग, आप उनको हेल्प होगी इस वीडियो को देखने से, तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ में, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई विल बी सीइंग यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। वेलकम ग्रुप 3, जिन्होंने भी ये ब्लू कैंडल चूज किया है। लेट्स सी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, क्या कंडीशन हो सकती है, क्या साइन सिंबल्स आपको दिखेंगे, मिलेंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। चलिए, उससे पहले आपके पार्टनर की, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी चेक कर लेते हैं। जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन चूज किया है ब्लू कैंडल, उनकी फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जी है एंजल्स। ओके, आपके लिए आ रहा है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, विच मीन्स कि वो बहुत ही काम पर्सनालिटी के होंगे, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अपना काम करते होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर मेडिटेटिव स्टेट भी दिख रहा है, तो डेफिनेटली उनका वो मेडिटेशन भी करते होंगे, या फिर कोई इसी तरीके की मोडालिटी में होंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके की प्रैक्टिस वो फॉर श्योर करते होंगे। यहाँ पे मुझे रेकिंग हीलिंग की भी एनर्जी आ रही है, विच मीन्स हो सकता है कि या तो वो रेकिंग हीलिंग में एक्टिव हो, या फिर वो करवाते हो अपनी, या करते हो, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे उनके लिए दिख रहा है वो ब्रेथ वर्क भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, रेकी हीलिंग, ये सारी एनर्जी मुझे उनके लिए दिख रही है, जिससे कि उनका माइंड जो है वो बहुत रिलैक्स रहता होगा, बहुत काम रहता होगा, बहुत ही हम्बल नेचर के मुझे वो दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी उनको गुस्सा नहीं आता होगा ड्यू टू दीज प्रैक्टिसेस, ठीक है। उन्होंने अपना माइंड पे कंट्रोल कर रखा होगा, अपना बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा उनका उनके माइंड पे। ईजिली वो
लॉस्ट नहीं होते होंगे फॉर श्योर। यहाँ पर मुझे उनके लिए ये एनर्जी दिख रही है। बॉडी बिल्ड उनका बहुत स्ट्रांग होगा, हेल्दी होंगे वो बहुत डेफिनेटली, ठीक है। माइंड, बॉडी और सोल उनका तीनों ही अलाइन होगा एंड हेल्दी होगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स आई कैन सी। यस, वो बहुत ज़्यादा डिविनिटी में बिलीव करते होंगे, डिवाइन एनर्जीज में उनका बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट भी होगा और बिलीफ सिस्टम भी उनका होगा, इस पे बिलीव फॉर श्योर वो करते होंगे, ठीक है। किसी रिलीजियस फैक्टर, कोई रिलीजन पे वो बिलीव करते हो ना करते हो, लेकिन एक एनर्जी में, एक स्पिरिचुअलिटी में फॉर श्योर उनको बिलीव होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे उनके लिए ये भी आ रहा है कि वो फेयर स्क्वायर भी उनका रहता होगा, ठीक है। यानी कि वो जस्टिस में बिलीव करते होंगे, फेयर सिस्टम में बिलीव करते होंगे। ऑलराइट गाइस, ओके लेट्स सी, देख लेते हैं कि आप उनसे कब मिलेंगे, अपने फ्यूचर स्पाउस से थर्ड ग्रुप कब मिलेंगे, जिन्होंने भी थर्ड ग्रुप चूज किया है, ब्लू कैंडल चूज की है, वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे। ओके, आपके लिए एम्प्रेस आ रहा है। जब अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट फील करने लग जाएंगे, तब आप उनसे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए ये एनर्जी आ रही है। यस, जब फॉर श्योर जब आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लग जाएंगे अननेसेसरी, विदाउट एनी रीज़न, जब आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत खुश रहने लग गए हो, तो फॉर श्योर वो रीज़न होगा कि आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हैप्पीनेस की बहुत ज़्यादा मुझे, यस, हैप्पीनेस की बहुत ज़्यादा ही एनर्जी फील हो रही है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जीने लग जाओगे, ठीक है। जब आपके पार्टनर आपसे मिलने वाले होंगे, कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि इससे पहले आप सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान देते हो जो लोग आपसे चाहते हैं, जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप वो चीज़ें करते हो, वो उन चीज़ों में आप इंडल्ज रहते हो। लेकिन जब आपके पार्टनर आपसे मिलने वाले होंगे, तब आप ऑटोमेटिकली ही ऐसी चीज़ें करने लग जाओगे जो आपको अच्छी लगती हो, जिसमें आपको मज़ा आता हो करने में, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा सडनली जब आप आपके पार्टनर से मिलोगे। आप ट्रैवलिंग में हो सकता है आपको इंटरेस्ट आ जाए। यहाँ पर मुझे व्लॉगिंग दिख रहा है कि आप व्लॉग वगैरह बनाने लग जाओ, म्यूज़िक का या फिर किसी भी तरीके का व्लॉग बनाने लग जाओ, ट्रैवल व्लॉग करने लग जाओ, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी भी आप लोगों के लिए फील हो रही है मुझे। गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो वहाँ पर आपका प्रमोशन हो, तब आपको आपके पार्टनर मिले। और अगर आप नॉर्मल जॉब भी कर रहे हो, प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो, तो उसमें भी आपको, मुझे यहाँ पर अप्रेजल या फिर प्रमोशन दिख रहा है फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपकी लाइफ सडनली बहुत शिफ्ट करेगी, मेजर शिफ्ट करेगी एक अपलिफ्टमेंट की तरफ, ठीक है। तब जब आप उनसे अपने पार्टनर से मिलने वाले होंगे, ठीक है। यहाँ पर मदर रोल भी यहाँ पर दिख रहा है, एक मदर रोल हो सकता है, फीमेल का रोल हो सकता है आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये तीनों ही कार्ड्स एक फीमेल ओरिएंटेड कार्ड शो कर रहे हैं मुझे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको फिश बहुत ज़्यादा दिखने लग जाए या फिर हॉर्सेस दिखने लग जाए, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो पाइसियन एनर्जी की उनकी एनर्जी हो सकती है, आप लियो हो सकते हो, आपका फायर साइन हो सकता है और आपके पार्टनर का वाटर साइन हो सकता है, ठीक है। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स। थर्ड ग्रुप जिन्होंने भी ब्लू कैंडल चूज किया है, वो अपने पार्टनर से कब मिलेंगे, अपने फ्यूचर स्पाउस से वो कब मिलेंगे, प्लीज एंजल्स बताइए। ओके यस, आपके लिए यहाँ पर प्लानिंग, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे म्यूज़िक दिख रहा है और ट्रैवलिंग दिख रही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं फैमिली भी दिख रही है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपकी फैमिली ही इंट्रोड्यूस करे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली अपने एक्सटेंडेड फैमिली में आपका कोई सेलिब्रेशन हो, आप वहाँ पर जाओ और आपके पार्टनर आपको वहाँ पर मिलें, ठीक है। और मुझे
यहाँ पर पाइसियन, मैंने आपको ये बोला ही था कि आपके पार्टनर की जो होगी वो पाइसिस उनका बहुत ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। सो यहाँ पर इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर के लिए, बहुत ही स्ट्रांग होंगी, उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। ड्रीम वर्ल्ड में वो काम करते होंगे, सपने उनके बहुत स्ट्रांग, बहुत विविड आते होंगे, ठीक है। जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे फॉर श्योर आप प्लानिंग कर रहे होगे, या तो ट्रैवलिंग की या फिर ट्रैवल कर रहे होगे फॉर श्योर, ठीक है। यहाँ पर मुझे जॉब स्विच भी लग रहा है, अगर हो सकता है कि आप जॉब स्विच करो जब आप अपने पार्टनर से मिलो, ठीक है। किसी तरीके का वर्क जो है, वर्क रिलेटेड आप स्विच करोगे तब आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो। ओके, लेट्स सी एल्स। यस, और देखते हैं कि आप अपने पार्टनर से कब मिलोगे। ग्रुप 3 का अपने पार्टनर से कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे। वाटर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है आपके लिए, ठीक है। यस, वाटर एंड मदर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है गाइस आपके लिए। फिर से एक प्रेग्नेंट लेडी आ गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लग रहा है कि फर्टिलिटी, जैसे ही आप आपकी शादी होगी, आपकी फर्टिलिटी बहुत, अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा सेफ साइड चलने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर मुझे जैसे ही आपका कनेक्शन जुड़ेगा, जैसे ही आपकी मैरिज होगी, यहाँ पर फर्टिलिटी मुझे दिख रही है, प्रेगनेंसी दिख रही है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। और साइन सिंबल्स में अगर प्रेगनेंसी, अगर मैं यहाँ पर मुझे फोकस में दिख रहा है कि आपका भी इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को फोकस करने में लग जाएगा। तो समझ जाना कि आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपको आप स्विमिंग सीखने के लिए आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, या फिर आप वहाँ पे उनसे मिलो, स्विमिंग स्पॉट पे मिलो, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। बटरफ्लाइज शोज की आपकी लाइफ में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होगा, जो मैंने बोला ही था कि एक मेजर शिफ्ट आएगा आपके लिए, अपलिफ्टमेंट का आएगा, तब आप अपने पार्टनर से मिलोगे। डेफिनेटली एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में जब अपने पार्टनर से मिलोगे, और वो चेंज छोटा मोटा नहीं होगा, वो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज होगा, जो फॉर बेटर के लिए होगा आपके, ठीक है। लेट्स सी एल्स कि ग्रुप 3 अपने पार्टनर से कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या साइन सिंबल्स हो सकते हैं। मैप शिफ्टर, यस, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आपकी लाइफ का होगा जब आप उनसे मिलोगे। बैलेंसिंग एक्ट, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जब आप अपने किसी, ऑलरेडी आपको कोई पसंद होगा, ठीक है, आपको कोई पसंद होगा और आप उस इंसान में इंटरेस्टेड होगे, उसको अपने फीलिंग एक्सप्रेस करने की प्लानिंग कर रहे होगे, तब आपको आपका पार्टनर मिलेगा, ठीक है। समहाउ आपको रियलाइज भी नहीं होगा, बट वो आपके आसपास होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस। बट आप किसी और को इंटरेस्ट हो गया आप उस टाइम पर, किसी और को अपना लव इंटरेस्ट शो करने के लिए, ठीक है। ये भी आप लोगों में कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है मुझे। ओके, विद द मैजिकल मैप शिफ्टर विच मीन्स, जैसे मैंने आपको बोला ही था कि आपकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही होगी, शिफ्ट हो रही होगी फॉर बेटर, क्योंकि आपको वो की मिल चुकी है होगी उस पॉइंट पे, जो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। आई थिंक मुझे आप लोगों के लिए एक कार्ड और निकालना चाहिए। फॉर सम रीज़न मुझे आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट लग रही है। ओके, लेट्स सी। ऑलराइट, आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि जब आपका वर्क में आपको, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आइडिया से रिलेटेड आपका वर्क होगा, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी, लैक फील होता होगा कि आप इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं आपको आ पा रहे हैं, और बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है आपको। आपका कोई इस तरीके का जॉब प्रोफाइल हो सकता है जिसमें आप
आपको आइडियाज पे ही वर्क करना है, ठीक है। बट आपको रेगुलर बेसिस पे नए नए आइडियाज नहीं आ रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, और सडनली आपको ऐसे आइडियाज आने लग जाते हैं, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हर रोज तो आइडियाज नहीं आ सकते हैं गाइस, डेफिनेटली ये होता ही है, ठीक है। लेकिन जब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत टाइम से आपके साथ ये फेज आप फेस कर रहे हो, और एकदम से ही आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में, आपके माइंड में जो आइडियाज हैं वो जंप करने लगे हैं, वो पॉप करने लग गए हैं एकदम से, बैक टू बैक आपको बहुत सारे आइडियाज आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, ठीक है। या फिर आपको ऐसा लगे कि आपकी जो कनेक्टिविटी है लोगों के साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होते जा रहे हो, ठीक है। नॉट विदाउट एनी रीजन, कि आपके बहुत ज्यादा जो है सर्कल बड़ा होता जा रहा है। जब आपको ऐसा भी फील होने लग जाए ना, आपका नेटवर्क सर्कल बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, जब आपको ऐसा भी फील होने लग जाए, तब भी आपका पार्टनर आपको मिलने वाले होंगे, ये साइन है आपके लिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या रहेगी। ग्रुप 3 जब अपने पार्टनर से मिलेंगे, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, तो एग्जैक्टली टाइम फ्रेम क्या रहेगा आपके लिए। जून आ रहा है, जून का मंथ आपके लिए है, आप जून के मंथ में अपने पार्टनर से, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। कुछ लोगों के लिए 7 ईयर आ रहा है, विच मीन्स हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग जो देख रहे हैं वीडियो वो काफ़ी अंडर एज तो मैं नहीं बोलूँगी, बट काफ़ी यंग ही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अंडर एज मुझे बहुत 1% और 2% ही दिख रहे हैं, बट मोस्टली आप में हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यंग हैं, जो कि मैरिजेबल एज भी जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही अर्ली है, ठीक है। ट्यूसडे आपके लिए आ रहा है, आपके लिए सितंबर आ रहा है। ऑलराइट, लेट्स सी। वैकेशन, आपके लिए वैकेशन आया, हो सकता है आप वैकेशन पे जाओ, ट्रैवलिंग मैंने आपको बोला ही था। आफ्टरनून आ रहा है आपके लिए, लेट्स सी। क्रिसमस टाइम आ रहा है, ओके। वन मोर कार्ड, बिजी, आप काफी बिजी रहोगे उन दिनों जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे, ठीक है। लेट्स सी कि एंजल्स आपको आपके इस कनेक्शन के लिए क्या बोलना चाहते हैं, क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, आपके लिए बहुत ज़्यादा एंजल्स एक्साइटेड हो रहे हैं आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, आई गेस। थर्ड ऑप्शन जिन्होंने भी चूज किया है, ब्लू कैंडल, एंजल्स आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। नॉट द राइट टाइम, ओके। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली 7 ईयर से कनेक्टेड है कि आपके लिए अभी मैरिज का टाइम नहीं है, तो आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है कि कोई भी एक्शन मत लीजिए बिना बात के, गलत एक्शन मत लीजिए, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है बेसिकली। यहाँ पर मुझे एक इंफॉर्मेशन अभी मिल रही है कि अगर आप में से कोई अंडर एज ये वीडियो देख रहा है और आप किसी के साथ इंटरेस्ट आपका है किसी में, और आप उनके साथ भागने की कोशिश कर रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, तो मत करो, ठीक है। पता नहीं ये वाला क्यों मैसेज आया है, बट ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। 1% कोई एक इंसान हो सकता है ये, ठीक है। तो एंजल्स उनको ये मैसेज दे रहे हैं, नॉट टू डू दैट, लेट गो करो, ओके। आपके लिए यस भी आ रहा है। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए वो एंजल्स आपको यस बोल रहे हैं, ठीक है। टेक एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, सिर्फ प्लानिंग मत कीजिए, सोचिए मत, एक्शन भी लीजिए। और आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है। आपके लिए इस कनेक्शन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन एंजल्स ने अभी नहीं दी है, तो बेसिकली हो सकता है आपके लिए अभी इतना इम्पॉर्टेंट ना हो इस कनेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने के लिए, ठीक है गाइस। जो भी बाकी इंफॉर्मेशन आपको एंजल्स ने जो दी है, कीप दैट इन माइंड। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, बेनिफिशियल रही हो आपके लिए। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्टेड लगा है
रीडिंग में। तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिसके साथ भी आप कर सकते हैं, जो भी रिक्वायर्ड, जो भी नीडी है इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी सीइंग यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय।